हेलो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 3.2 आरटी शर्मा और एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें कर रहे हैं डिटरमाइन ग्राफिकली वेदर द गिवन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशंस और नॉट। मतलब ये जो इक्वेशंस दिया हुआ है इसका यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं, यही चेक करना है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ फर्स्ट में 2x - 3y = 6, ये फर्स्ट है। x + y = 1, ये सेकंड है। फ्रॉम फर्स्ट से हम लोग निकालते हैं 2x = 6 + 3y, x का वैल्यू 6 + 3y/2। जब x यहाँ y का वैल्यू अगर कुछ डालते हैं 0 2 -2 तो x का ये वैल्यू निकल करके आता है, वैल्यू डाल दीजिए। फ्रॉम सेकंड x निकालेंगे तो 1 - y हो जाएगा ये। अब इसमें आप y का वैल्यू डालते हैं 0 1 2 तो x का वैल्यू 1 0 -1, ये हमारा वैल्यू निकल करके आता है। सीधा इस सारे ये दोनों जो पॉइंट दिया हुआ है, ये दोनों पॉइंट्स को इस ग्राफ में हम प्लॉट कर दिए। प्लॉट करने के बाद देखते हैं कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी लाइन से इंटरसेक्ट कर रहा है। लाइन इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब जहाँ कट जाता है वही उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी इसका यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तो ये तो हमको पता रहा था कि क्या यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो इसका तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। दूसरे वाले क्वेश्चन को देखिए, 2y = 4x - 6, तो हम फर्स्ट बना दिए उसको 2x = y + 3, यह सेकंड बना दिए। फ्रॉम फर्स्ट से जब y का वैल्यू निकालते हैं तो 4x - 6y/2, ये हमारा y का निकल गया। इसमें हम लोग y का वैल्यू x का, यहाँ x दिया हुआ तो x का वैल्यू हम लोग कुछ डालते हैं, x का वैल्यू 0 1 2 डालते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो y का वैल्यू आता है -3 -1 और बताता है। फ्रॉम सेकंड से निकालते हैं, देखिए फर्स्ट तो हो गया ये वाला, सेकंड से जब निकालते हैं तो सेकंड में दिया हुआ x बराबर निकालेंगे तो y + 3/2, ये हो गया। इसमें यहाँ y दिया हुआ तो y की जगह पर 1 -1 3 डालते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद, यानी इसको सॉल्व करने के बाद जो निकलता है वो x का वैल्यू 2 1 और 0 आता है। गौर से देखने वाली बात इसमें है कि जो वैल्यू इसमें है, जैसे देखिए ये वाला वैल्यू सेम है, ये वाला वैल्यू सेम है, ये वाला वैल्यू सेम है, सारा वैल्यू सेम है। इसका मतलब दोनों का एक ही पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब एक ही लाइन इसमें बनेगा। सारा पॉइंट्स को जब इसमें ऊपर डाल देते हैं तो देखते हैं कि ये दोनों लाइन, यानी इसी पर दोनों लाइन है, इसी पर दोनों लाइन खींचा हुआ है। इसका मतलब कोइंसाइड कर रहा है, दूसरे पर कोइंसाइड हो गया है, यानी बोथ इक्वेशन कोइंसिडेंस, सो द इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब कोई लाइन एक के ऊपर दूसरा लाइन अगर हो जाता है, एक ही के ऊपर दूसरा लाइन हो जाता है तो इसको कोइंसिडेंट बोलते हैं, और उसका सॉल्यूशन जो होता है इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का है। तो ये यूनिक नहीं है, ये कहा जाता है कि यूनिक है कि नहीं, तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, मतलब इसका कट नहीं रहा, ये मिनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, मिनी सॉल्यूशन के लिए हो गई है। क्वेश्चन नंबर 22 है, solve graphically each of the following equations and also find the coordinate of the points where the line meets axis of y। एक्सिस ऑफ y में हम लोग को निकालना है। यहाँ पर जैसे साधारण सभी ग्राफ बनता है वैसे सारा दो इक्वेशन दिया उससे हम लोग ग्राफ बनाएंगे, लेकिन इसमें जो पॉइंट मार्किंग करने वाला बात होता है वो ये है एक्सिस ऑफ y। मतलब ये जो लाइन, एक लाइन ये खींचा गया और एक लाइन ये खींचा गया, तो ये जो लाइन है बाई ओ बाई डैश, उसको जहां कट कर रहा है उस पॉइंट को यहाँ लिखना है। तो देखिए ये वाला तो जैसे x और y का फ्रॉम फर्स्ट से 2x = 5y - 4 और x का 5y - 4/2 किए थे, x और y का वैल्यू हम लोग ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम लोग निकालते हैं। दूसरे इक्वेशन से y का वैल्यू 8 - 2x निकालें, इसमें x का वैल्यू 1 2 3 डालें तो y का वैल्यू 6 4 8 है। जैसे जैसे इसमें पॉइंट था, पॉइंट को हमने प्लॉट कर दिया। तो इसमें दो चीज कह रहा था, इसका सॉल्यूशन पूछ रहा था, सॉल्व करना यानी सॉल्यूशन पूछ रहा था। तो सॉल्यूशन का मतलब ये दोनों कट कर रहा है यहाँ पर 3 2, यानी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस जो ग्राफ का हो गया वो 3 और 2 हो गया।
अब आगे मेन पॉइंट है एक्सेस ऑफ द बाई, यानी ये देखिए कि ये लाइन बाई को कहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, और ये वाला लाइन देखिए बाई को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। इन दोनों का कोऑर्डिनेट लिखना बहुत जरूरी है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट में बाई को कट कर रही है, एक्स 0 हो गया, बाई की जगह पर 8 हो गया। यहाँ पर देखिए एक्स का 0 हो गया, बाई की जगह पर 1 हो, 1 से थोड़ा सा नीचे आ रहा है, 1 पूरा 1 पर नहीं कटना है। अगर ग्राफ का छोटा छोटा लाइन होता ना तो आपको पता चल जाता। तो ये जो है ना इसका 5 का आधा का थोड़ा सा ऊपर है, यानी 4/5 पॉइंट आ रहा है। ये पूरी तरह से 1 पर नहीं कर गया है। ये बाई एक्सिस को 4/5 पर कटेगा, और एक जो दूसरा लाइन होगा 0 और 8 पर कट करेगा। इस तरह से लाइन जो मीट करता है बाई एक्सिस पर, उसका जो पॉइंट होगा 0, 8 होगा, और दूसरा 0, 4/5 होगा। अगर ग्राफ का छोटा छोटा पॉइंट हो देखेगा तो उसमें तो पूरी तरह से मिल जाएगा। इसमें चूंकि हम लोग बना रहे हैं बोर्ड के ऊपर, तो स्केल है तो स्केल का ही यूज कर देते हैं हम लोग। देखिए स्केल ही है, स्केल से यूज करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है। उसका बनाया हुआ और इसमें बनाया हुआ दोनों अलग अलग चीज होता है। दूसरा इक्वेशन था हमारे पास 3x + 2y 12 और 5x - 2y = 4। इसी तरह से इसका सॉल्व किया तो हमारा ये इक्वेशंस बना, इससे x और y का वैल्यू ये डाल दिए। दूसरा इक्वेशन से हम लोग 5x से हम लोग ये निकाले तो x का वैल्यू 4 + 2y/5 आ गया। इसमें x और y का वैल्यू हम लोग डाले तो हम लोग को ये निकल के आ गया। दोनों को जैसे बहुत सारा ग्राफ बनाया, उसमें सारा को प्लॉट किया तो ये मिला। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन पूछ रहा था, तो ये दोनों यहाँ पर कट कर रहा था, इसका सॉल्यूशन 2 और 3 हो गया। इस तरह से कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ जो हो गया मेरा ये हो गया। उसके बाद अब देखना कि बाई एक्सिस को ये दोनों लाइन कहाँ कट कर रहा था। ये वाला लाइन ऐसे कट गया तो बाई को यहाँ पर कट कर रहा है, यानी 0, 6 हो गया। और ये वाला लाइन ऐसे देखते हैं तो बाई को यहाँ कट कर रहा है, यानी 0, -2 पे कट कर रहा है। इस तरह से ये दोनों का लाइन का जो बाई एक्सिस पर कटिंग पॉइंट होगा 0, 6 और -2 और -7 हो गया। ध्यान दीजिए एक बात, ये बाई एक्सिस कर रहा है तो हम बाई को देख रहे हैं। अगर इसके जगह पर x एक्सिस अगर बदल दे तो हम लोग देखते हैं कि ये जो ax o डैश लाइन है, इस पर जो कटने वाला पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, एक बार नाम बदल देने से हम लोग को पॉइंट देखने का तरीका बदल देता है। बाई दिया हो तो बाई वाले को देख रहे हैं कि कहाँ कट कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट को हम लोग लिख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन कर रहा है कि 2x + y = -11 = 0 और x - y - 1 = 0। फ्रॉम फर्स्ट से y का वैल्यू निकालेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर डालिए तो ये आपको निकल के आएगा। दूसरा इक्वेशन से x = 1 + y। ये ग्राफ थोड़ा सा बाद में हमको लेंथ को बढ़ाना पड़ गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊपर कट कर रहा था। हम लोग 80 तक बढ़ाए थे तो आगे बढ़ाना पड़ गया, इसीलिए ऐसा हो गया। यहाँ x और y का वैल्यू अगर हम लोग डालते हैं 1, 2, 4, y का वैल्यू 0, 1, 3 आता है। दोनों को अगर प्लॉट किया तो देखिए दोनों का दोनों मिड पॉइंट जो है 4 और 3 पर कट कर रहा है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का सबसे पहला जो पॉइंट होगा 4 और 3। फिर दूसरा हम देखते हैं कि ये बाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। तो ये बाई एक्सिस को ये कट कर रहा है 0, -1 पर, और ये कट रहा है 0 और 11 पर कट कर रहा है। इस तरह से इसका जो हम लोग कर सकते हैं कि लाइन मीट से देख लीजिए इधर, लाइंस मीट एट पॉइंट 0, -1 and 0, 11 एट बाई एक्सिस, ऑन बाई एक्सिस कर दीजिए, ऑन बाई एक्सिस, ऑन बाई एक्सिस, बाई एक्सिस पर ही कट कर रहा है। इस तरह से ये हमारा जो सॉल्यूशन का ग्राफिकली और बाई एक्सिस पर कटने वाला का कोऑर्डिनेट निकालना वो मेरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, उसके अंदर 2 क्वेश्चन है, 1 और 2। बोल रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, द इक्वेशन ऑफ व्हिच साइड्स आर। इस इक्वेशन जो ट्रायंगल इसके अंदर फॉर्म होगा उसका साइड्स दिया हुआ, 3 साइड्स, एक ये है, एक ये है और एक ये है। दूसरे क्वेश्चन में ये एक साइड है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। इन तीनों साइड की वजह से आप 3 लाइन बनाएंगे पहले। इन तीनों लाइन से एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, जैसे ए बी सी ट्रायंगल बन गया। इसके अंदर देखिएगा ट्रायंगल ए बी सी बन जाता है। तो हमको करना क्या है कि ये तीनों जो इक्वेशन दिया उन तीनों से हम लोग पॉइंट बनाए। y = x दिया हुआ तो x का वैल्यू 1, 2, 3 डाले तो y का वैल्यू 1, 2, 3 आ गया, क्योंकि ये दोनों इक्वल कह रहा था तो ले ली। y = 2x है, y = 2x है। इसमें हम लोग x का जितना वैल्यू डालेंगे उसका डबल y का वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से y का वैल्यू x और y का वैल्यू निकल गया दूसरा इक्वेशन से।
तीसरे में दिया हुआ y प्लस एक्स इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो हम लोग y प्लस 6 डाल देते हैं, x इक्वल टू y माइनस 6 डालते हैं, तो इसमें अगर x का वैल्यू 4 3 2 डालते हैं तो y का वैल्यू 2 3 4 आता है। इन तीनों पॉइंट्स को आप ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो देखते हैं कि ये तीनों लाइन ये और ये तीनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। देखिए एक यहाँ क्रॉस कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, 3 पॉइंट पर कट कर करके ये ट्रायंगल बना दिया बीच वाला। ये देखिए ट्रायंगल बना हुआ, तो ये ट्रायंगल जो बना उसका 3 वर्टिसेस ए बी और सी हो गया। इसका हम वर्टिसेस लिख दें, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। ए का वर्टिसेस 2 4 हुआ, बी का वर्टिसेस 3 3 हुआ और सी का वर्टिसेस 0 0 से कट कर रहा था। इस तरह से ये तीनों एक ट्रायंगल का जो तीनों पॉइंट्स था उसका हम लोग निकाल दिया। यहाँ एक इक्वेशन सेकंड में दिया हुआ y इक्वल टू x 3y इक्वल टू x x प्लस y इक्वल टू 8। तो y इक्वल टू x यानी y x का वैल्यू अगर 1 2 3 डालेंगे तो y का वैल्यू 1 2 3 आ जाएगा। ये हमारा एक इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। दूसरा इक्वेशन x इक्वल टू 3y यानी x का वैल्यू 0 3 6 है, अगर y का वैल्यू 0 1 2 डालते हैं तो ये मेरे दूसरे इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। तीसरा में दिया हुआ x इक्वल टू 8 माइनस 5 क्योंकि इससे निकल के आएगा। इसमें हम लोग x का वैल्यू 6 5 4 डालते हैं तो y का वैल्यू 2 3 4। इस तरह से ये दूसरे इक्वेशन का तीसरे इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। तीनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हुआ इसको हम लोग प्लॉट किए ग्राफ के अंदर। तो इसमें भी एक ट्रायंगल देखिए, ये एक लाइन हो गया, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, तीनों लाइन मिल करके हमारा जो कटिंग पॉइंट हो गया ए बी और सी। इन तीनों का वर्टिसेस लिखा गया है, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ए का कोऑर्डिनेट 0 0 है यहाँ पे, बी का कोऑर्डिनेट 4 4 है यहाँ पे और सी का कोऑर्डिनेट 6 2 है यहाँ पे। इस तरह से ये तीनों इक्वेशन सोल्व करके हमको ट्रायंगल, इसके अंदर ये ट्रायंगल फॉर्म करना है। तीनों ट्रायंगल का वर्टिसेस हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं।